नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं RCTGT एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग साइंस सेटेट एंड बीपीएससी 4 दोनों के लिए जो है साइंस सीरीज चला रहा हूं। और ये नॉर्मल सवाल नहीं रहेंगे, आपके जो भी हार्ड सवाल है वो यहाँ पे सिर्फ लगाए जाएंगे। तो इसके पहले ने लेक्चर 1 हम लोगों ने कर रखा है, तो आज लेक्चर 2 स्टार्ट होने वाला है। और जो विद्यार्थी पहला लेक्चर नहीं देखे वो जाकर पहले देख लेंगे, ठीक है। कंडीशन नहीं है, बस 2 के स्पीड से आप जाके निपटा दीजिए। चलिए, अब जो है पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित सारणी, यानी कि जो सारणी दिया गया है उसमें से ऑप्शन को छांटना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बनेगा। अगर आपको याद भी है तो और अच्छी बात है, आप बना लोगे। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करोगे तो ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को जो पता है वो करूंगा, ठीक है। क्या पता है? तो सभी को पता है कि सेल वॉल किस में पाया जाता है। गुड, सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले देखूंगा कि ये सेल बॉल के पास आता हूं, ठीक है। ये सेल बॉल दिख रहा है। अब सेल बॉल में बी जो है कैंसिल कर रखा है, यानी कि ये जो होगा एनिमल सेल होगा। यानी कि सेल बॉल किस में नहीं पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन बी में देखूंगा कि एनिमल सेल कौन सा है। तो एनिमल सेल इसमें है, ए में है, इसमें बी में नहीं है, ठीक है। तो ये कैंसिल। बी में एनिमल सेल है, ये भी होगा। डी में नहीं है, कैंसिल। चलिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब चलता हूं, क्या करा है इसमें, तीनों सेल मेम्ब्रेन को छोड़ देते हैं, सारा में होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूं तो देखिए सी जो है कटा हुआ है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होना जरूरी है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है और यहाँ पे कटा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, सी में एनिमल सेल। अच्छा, एक और बात, अगर आप इसी से कर लोगे, ठीक है, इसको मत करो। अगर इसको याद नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। सेल बॉल सी में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सी क्या होगा, प्लांट। सी प्लांट होगा, तो सी प्लांट कौन है, इसमें सी एनिमल सेल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। सी एनिमल सेल है तो ऑप्शन हमारा ए निकल के आ गया। ये बात, ठीक है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में होता है, तो अगर इससे भी हम पकड़ रहे थे तो एनिमल सेल यहाँ गलत हो रहा था, ठीक है। और अगर आप कुछ को पता नहीं है तो सेल बॉल से ही एक, आप सेल बॉल को सभी को पता है कि प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो सी में यहाँ पे दे रखा था गुड, यानी कि सी में प्लांट सेल यानी कि सेल बॉल पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल दिया हुआ है सी में। तो ये तो होता नहीं आंसर, हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ये। इस तरह से एलिमिनेट करना था, ठीक है, बन गया। आगे यानी अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या करा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन, ठीक है, और रीजन सभी को पता होगा। असर्शन अभिकथन, रीजन कारण होता है। तो ऑप्शन इसमें इस तरह से रहता है कि यदि असर्शन सही यानी कि अभिकथन सही है और आर रीजन भी उसका सही कर रहा है, तो आर व्याख्या कर रहा है ए का, इस तरह से ऑप्शन है। आई थिंक सबको पता होगा। चलिए, अब सवाल को सोल्व करता हूं। इसमें सेब, टमाटर, कीवी एंड खीरा। चलिए, जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। अच्छा, एप्पल को कौन कौन छीलते हो, टमाटर को छीलते हो, काट देते हो, कीवी को काट देते हो और एप्पल को। तो असर्शन यहाँ पे गलत आ रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा मान लो कि इसको पता नहीं है, चलिए ठीक है। रीजन में आते हैं। इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, यानी कि इसमें जो होता है अमाउंट ऑफ फाइबर्स कीवी में ज्यादा होता है। आप लोगों ने जब खाते होंगे तो क्यों खाते हैं पता होगा, सेव भी फाइबर्स ज्यादा होता है। तो अगर 2 का भी पता है तो ऑप्शन हमारा रीजन सही हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब छील के ही खाया जाता है, अभिकथन गलत हो सकता है, ठीक है।
तो हमारा आंसर कौन सा निकल के आ गया? ऑप्शन डी। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? हाँ, इसमें जो है दिया गया है, अस्मिता इज एडवाइस। हिंदी में पढ़ देता हूँ, ठीक है। अभी कथन दिया गया है कि पीत की थैली निकलने के ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन हो चुका है, अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई, घी, तेल कम करने की सलाह दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति, किसी का ऑपरेशन होता है तो एडवाइस मिलता है डॉक्टर का, क्या मिलता है कि आप जो है थोड़ा ऑयली चीज खाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सही है एडवाइस जो दिया गया। चलिए, अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्राव का कारण अम्लता। देखते हैं एसिडिटी जब आपके पेट में हो जाती है तो कहते हो कि एसिडिटी गैस बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है? गैस बना रहा है। तो एसिडिटी गैस बना रहा है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए भी सही है, आर भी सही है। लेकिन क्या ये रीजन ए के लिए सही है? ये तो अलग सा अति में जा रहा है कॉन्सेप्ट में, और ये अलग जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करना, दोनों रिलेट कर रहा है, ये गलत है। लेकिन दोनों सही है, ठीक है। बोथ ए एंड आर, ठीक है, सी हो जाएगा। स्पष्टीकरण सही नहीं है लेकिन असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभी कथन कह रहा है, एक लड़के ने देखा कि, ठीक है, अगर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, स्ट्राइकर जो है आसानी से मूव कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि घर्षण कम है वहां पे। अगर घर्षण कोई ज्यादा रहता है तो वस्तु रुकती है, घर्षण ज्यादा रहता है तो वस्तु रुकती है। अगर घर्षण वहां पे कम रहेगा तो यानी कि लोटनिंग होगा, यानी कि फिसलिंग, है ना, फिसल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्लाइडिंग, ठीक है, एक रोलिंग और एक फ्रिक्शन, यही पढ़े होंगे। तो ये फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लाइडिंग कम होता है फ्रिक्शन से, लेकिन रोलिंग से स्लाइडिंग ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। स्ट्राइकर को, वो जो लड़का था, देखा कि स्ट्राइकर ज्यादा आसानी से गति कर रहा है, यानी कि वहां फ्रिक्शन कम होगा। अब क्या करता है, पाउडर कैरम के प्लाईवुड और स्ट्राइकर को घर्षण को बढ़ा देता है, यानी कि उसमें एक पाउडर डाला जाता है, टेलिकम पाउडर। अब पाउडर किस लिए डाला गया बता सकते हो? क्योंकि वह घर्षण को रोके, यानी कि घर्षण को बढ़ाए, घर्षण को बढ़ाए। यहाँ घर्षण कम था। अच्छा, चार्ज लगा देता हूँ, रुक जाओ। तो इसका आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बोथ, दोनों फॉल्स दिया है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन जो है सही कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान को, हाँ, यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, ठीक है, बढ़ते क्रम में दर्शाना है, तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे एक स्लाइड आया था, कहाँ गया, ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में किसका सबसे ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट? तो यहाँ पे देखिए आयरन, आयरन का देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, और इसका फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में दिया गया, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट आयरन का जो है सबसे, आयरन का नहीं, निकेल का सबसे ज्यादा है, ठीक है। निकेल को, निकेल जो होता है क्रोमियम तार, यानी कि जब स्त्री में होता है उसमें यूज किया जाता है, और हीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े मशीन में ये जो है नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है, ठीक है। अब 2700 आयरन का भी दिया गया।
तो इसमें हमको क्या करना था, ऑप्शन जो है पहले एलिमिनेट करना था। क्या क्या दिया गया है, अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, मरकरी, है ना, अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, मरकरी, अल्युमिनियम, आयरन, अल्युमिनियम 1218, अल्युमिनियम, आयरन, आयरन का तो ज्यादा ही होगा ना, आयरन का ज्यादा होगा, अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, कॉपर कितना हो जाएगा, यानी कि ये कॉपर अल्युमिनियम से ज्यादा है, कॉपर अल्युमिनियम से ज्यादा है। और क्या था, मरकरी, मरकरी तो लास्ट में हो जाना चाहिए ना, ये तो लास्ट में हो जाएगा। तो आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, मरकरी, इस तरह से होगा। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो अल्युमिनियम लास्ट में दे दिया, मरकरी जो लास्ट में वही सही होगा, ठीक है, लास्ट में मरकरी कौन है। अब अल्युमिनियम को आगे कर दिया, लेकिन आंसर हमारा ये होगा, आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, मरकरी, इस तरह से हमने बोला था, आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, मरकरी, ठीक है, Hg होता है ना इसका। आई बात समझ में। ये एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, मरकरी। आपको कमरे के तापमान ये सब सारा पता होगा आपको। चलिए, अब एक मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ये जो चेंज ऑफ स्टेट, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, सभी को पता होगा। यदि सॉलिड को हीटिंग किया जाए तो वो लिक्विड होगा एक तापक्रम का, फिर लिक्विड को हीटिंग किया जाए तो वो वाष्पीकरण होता है। अब गैस को कूलिंग करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड, उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब लिक्विड से फिर कूलिंग करता हूं तो क्रिस्टलाइजेशन से सॉलिड बन जाता है, ठोसीकरण हो जाता है, ठीक है। तो वो ऊपर वाला देख रहे हैं सारा हीटिंग है ना, ऊपर वाला साइकिल सारा हीटिंग है, नीचे वाला क्या होता है, कूलिंग। यानी कि अगर सॉलिड से गैस की तरफ जाना होगा तो हीट करना होगा, और फिर गैस से फिर से सॉलिड की तरफ बढ़ना होगा तो सारा को कूल करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट। अब आपको पूछा जाता है कि सीधे सॉलिड से गैस कैसे परिवर्तन होता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, किसके, सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, अब बोलेगा कि गैस से सीधे सॉलिड में परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है, बताइए। ये आपको HW है, और आपको जो है कमेंट में इसका जवाब देना होगा। चलिए, यहाँ पे दिया गया है, आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, ये जो सवाल है, निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन, अच्छा वो बना लिया क्या, नहीं इसी में बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। क्या करना है, ऑप्शन, ये वाला तरीका बहुत ही बेस्ट है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने अच्छे से आ रहा है तो आपको 50% तो वहीं सोल्व हो रहा है, नहीं पता है फिर भी, ठीक है, एक दो जानकारी है उससे भी हासिल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन, ये सॉलिड टू लिक्विड पिघलना होता है। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड सॉलिडिफिकेशन तो होगा नहीं, है ना। अगर ठोस से तरल कर रहा है तो सॉलिडिफिकेशन तो होगा नहीं, मेल्टिंग तो सॉलिडिफिकेशन होगा, यानी कि 1 2 आगे आंसर 1 2। अब यहाँ पे देखिए, लिक्विड से सॉलिड, दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिक्विड टू सॉलिड, तो सॉलिडिफिकेशन होता है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड तो मेल्टिंग होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया तो हमारा। अच्छा, ये भी गलत है, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर रखा है, ठीक है, शुरू में ही गलती है, 1 सेकेंड दीजिए। यहाँ पे ये जो मेल्टिंग है सही था शुरू में, ठीक है। अब यहाँ से हमें ध्यान देना होगा कि गैस टू लिक्विड, गैस से तरल क्या बताए हमने, है ना, गैस से तरल, यानी कि गैस से लिक्विड क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है। तो ये संघनन 2 में है, ये चलिए, ये वाला तो कैंसिल होएगा, इवापोरेशन। अब 2 में
ये लिक्विड टू सॉलिड कह रहा है, तो लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब सॉलिड को लिक्विड करने के लिए मेल्टिंग करते हैं, ठीक है, हमने शुरू में ही कहा था यहाँ पे मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, और उस समय थोड़ा ध्यान नहीं रहा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या करा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से आगे आपके सामने असर्शन एंड रीजन, सभी को पता है असर्शन एंड रीजन के लिए क्या करना है और ऑप्शन किस तरह से एलिमिनेट करना है। पहला अभिकथन दिया गया है कि दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबक तत्व, यानी कि अगर कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, अब इसको अगर बीच से क्रैक करोगे तो ये फिर से इधर साउथ इधर नॉर्थ और इधर साउथ इधर नॉर्थ हो जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों अट्रैक्ट करता ही है। आप टुकड़ा कर दो मैग्नेट को फिर भी अट्रैक्ट होगा, वह अपना मैग्नेटिज्म नहीं खोएगा। कब खोता है, थोड़ा सा अगर आप उसको आग में हीटिंग करते हो, ठीक है, तो मैग्नेट खो सकता है, उसका चुंबक तत्व खो सकता है, लेकिन तोड़ने पर नहीं खो सकता। तो अभिकथन गलत हो गया, अभिकथन गलत हो गया, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू हो जाएगा अगर इसका बात किया जाए, ठीक है। अगर ये नहीं पता है फिर भी इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पढ़ रहे हैं तो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल ऑफ मैग्नेट, सभी को पता है कि ध्रुवों पर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, यही पोल होता है ध्रुव, ये इक्वेटर होता है मध्य। चलिए अगला सवाल और लास्ट बट नॉट लिस्ट सीरीज इसका आगे चलता रहेगा, और सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। चलिए ये लास्ट सवाल आप कीजिए। तीन विभिन्न धनत्व, धनत्व आप लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। अब जिसका डेंसिटी कम रहेगा वाटर के अपेक्षा, अगर आपको वाटर दिया गया है उसके अपेक्षा, वाटर की अपेक्षा डेंसिटी कम रहे तो वो फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा। अगर ज्यादा रहे वाटर से तो वो क्या हो जाएगा, सिंक, यानी कि डूब जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि ए बी सी को एक द्रव में डाला जाता है, ठीक है, लिक्विड ही है, ठीक है, लिक्विड में डाला गया। निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और इन पर वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल समझते हो, बायंसी, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आपको ऐसा महसूस होगा, एक बाल्टी पानी लीजिए उसमें एक, हाँ ठीक है, ये मग लीजिए, आप खाली मग को यदि वाटर में पुश करते हो यानी कि फोर्स लगाते हो तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि ये वाटर आपको धक्का दे रहा है, यानी कि ऊपर की ओर आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बायंट फोर्स हो गया, यानी कि वाटर के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बायंट फोर्स होता है। अब आपको फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट जितना पानी होता है, यानी कि आयतन जितना है, ठीक है, अगर मग का आयतन जितना है वो उतना ही पानी को डिस्प्लेस्ड करेगा, और जितना पानी डिस्प्लेस्ड करेगा फोर्स उतना ही लगेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब करता हूं, ए इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड। अच्छा, ये पूरे हुए जो पानी में सिंक कर गया। एक मैं इमेज यहाँ पे बनाता हूं, ठीक है, कहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा छोटा। ये हो गया टब, एक टब हो गया, ये एक टब हो गया, ये। अब इसमें जो है वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है। अब ये वाटर में एक पत्थर को डाल दो, ये बड़ा सा पत्थर, ये हो गया कंडीशन ए बी सी। पहला करा कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड, अब ये जो है लिक्विड में पूरा डूब गया, ये जो पत्थर आया ये नीचे चला गया, यानी कि ये डेंसिटी से, डेंसिटी इसका ए का डेंसिटी लिक्विड से
ज्यादा था। आई बात समझ में? अच्छा, इसको पतला कर देता हूँ। ए का डेंसिटी क्या था, लिक्विड से ज्यादा था, इसलिए जो है हाँ डूब गया। अब कह रहा है दो, ए फ्लोट्स विथ 1/4 इट्स वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, यानी कि बी के आयतन का 1/4 भाग, यानी कि 4 का पहला हिस्सा भाग द्रव के भीतर बी की तैर रही है, यानी कि 1/4 भाग, यानी कि 3 भाग ऊपर है, 1 भाग नीचे है, यानी 1/4 का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये जो है 1 भाग नीचे है, बाकी 3 भाग ऊपर है, पानी के ऊपर। तो फिर भी कह सकते हो, ठीक है, अभी इसको पेंडिंग में रखता हूँ। सी आइए, 1/2 भाग, दूसरा का 1/2 भाग द्रव के भीतर सी में तैर रही है, यानी कि 1 भाग ऊपर है, इसमें 1 भाग ऊपर है, 1 भाग नीचे है, इस तरह से है। ठीक है, अब इसका जो है 1 भाग 1 भाग नीचे है, बाकी सारा का सारा ऊपर भाग, इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए कि डेंसिटी किसका ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा ए ज्यादा होगा। अब देखिए सी, फिर हो जाएगा बी, ये होना चाहिए ना। ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, दिख नहीं रहा होगा, ए सी बी, आंसर आपका निकल के आ गया ए। ठीक है, अब लास्ट था सवाल, 22-20 मिनट का वीडियो भी बन गया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।